अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप लोग, क्या मसरूफियात हैं आपकी। मैं तो जा रही थी पार्टी मेकअप्स करने के लिए और मैं यहाँ पर अपना किट रेडी कर रही थी। तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखा दूँ कि किट अपना कैसे रेडी करती हूँ। जो जो चीज़ें मुझे साथ लेकर जानी थी वो सारी मुझे अपने बॉक्स में डालनी थी, अपने इस बैग में डालनी थी। ठीक है, ये जो बैग है इसके अंदर काफ़ी अच्छे से पार्टीशंस बनी हुई हैं, डिवाइडर लगे हुए हैं और ये बैग मैंने अमेज़ोन से लिया था। अगर आप अमेज़ोन पर जाकर ट्रैवल बैग या ट्रैवल मेकअप बैग लिखेंगे ना तो आपको ये वाला बैग नज़र आ जाएगा। इसमें काफ़ी सारे साइजेस भी होते हैं, छोटे बड़े, जैसे कि आपको चाहिए हो आप ले सकते हैं। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है मेकअप की वो 2-3 बैग भी लेकर जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ही बैग लेकर जा रही हूँ। और कसम से ये एक ही बैग उठाना इतना मुश्किल हो गया था। ये मेकअप का एक बैग है, दूसरे बैग में हेयर की चीज़ें थी, तो मेरे पास 2 बैग थे। और जहाँ पर मैं मेकअप के लिए गई थी वहाँ पे स्टेयर्स थी और जब मुझे स्टेयर्स पे से बैग को ऊपर लेकर जाना पड़ा तो मुझे लग पता गया। यहाँ पर जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना वो सारी रख रही थी। मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए, मेरी कोई चीज़ घर पे ना रह जाए। और आप लोग यकीन करो, रात से मैंने चीज़ों को मतलब रेडी करके रखा हुआ था ताकि सुबह तक भी अगर मेरे माइंड में कोई चीज़ आ जाती है कि अच्छा मैंने ये नहीं रखी तो फिर मैं उसको भी रख लूँ। और डेफिनेटली फिर ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए भी सेपरेट सेपरेट चीज़ें लेनी थी। अब जाकर पता चलेगा किस क्लाइंट की कैसी स्किन है, उसी के अकॉर्डिंग फिर उन पर चीज़ें यूज़ होंगी। और मैं ट्राई कर रही थी कि जितनी पॉसिबल चीज़ें मेरे बैग में आ सकती है ना मैं उनको बैग में रख लूँ ताकि वो यूज़ करने में आसान हो। ज़्यादा बैग होंगे तो फिर निकालने संभालने में मुश्किल होगी। और यहाँ पर मैंने फाउंडेशन भी सारे रखे, प्राइमर्स भी रखे, ग्लोशन वगैरह भी रखे, मॉइस्चराइजर्स भी रखे, सेटिंग स्प्रे भी रखे, कंसीलर्स, कलर करेक्टर, मतलब जो जो चीज़ें चाहिए थी। ये मैं कंटोरिंग स्टिक्स भी रख रही हूँ। अब इसमें मैंने लिक्विड कंटोर भी रखा है, क्रीम कंटोर भी रखा है। इसी तरह से ये हाईलाइटर जो है ये मैंने लिक्विड भी रखे हैं और क्रीम भी रखे हैं। जो क्लाइंट्स मेकअप मैंने करने थे वो एक्चुअली में पार्टी मेकअप है और रिसेप्शन के मेकअप करने थे। और ऑलमोस्ट जिन सब के मैंने मेकअप करने थे तो थोड़े से लाइक मैच्योर स्किन के लोग थे। मेरा पहले प्लान था कि उनके हेयर भी मैं कर दूंगी, लेकिन जिन्होंने मुझे बुक किया हुआ था उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा अर्ली सब रेडी नहीं होना चाह रहे, तो हेयर के लिए आप किसी और को लेकर आए। फिर मैंने हेयर के लिए किसी को साथ में अरेंज किया। फिर मैंने बाद में सोचा वैसे मैंने सही किया, वरना अगर मैं मेकअप भी करती और हेयर भी करती ना बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाना था। मैंने ऑलमोस्ट 7 लोगों का मेकअप किया था और हेयर जो थे वहाँ पर 10 लोगों के थे। 3 लोगों ने मेकअप नहीं करवाना था, ओनली हेयर स्टाइल बनवाने थे। तो खैर काफ़ी लंबा काम हो जाता और इतनी देर जब आप खड़े रहकर मेकअप करते हैं ना, कमर में भी आपके पेन स्टार्ट हो जाती है, लेग्स में भी पेन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से वहाँ सबका मेकअप हो गया था और शुक्र है कि मेरी कोई चीज़ घर पे नहीं रह गई थी। मैं बड़े ध्यान से अपनी सारी चीज़ों को पूरा करके लेके गई थी और आइडिया भी नहीं था कि जहाँ पे मेकअप के लिए जा रहे हैं ऐसा ना हो कोई चीज़ आपके घर पे रह जाए और फिर वहाँ पे ना मिले। इसी तरह से जो मुझे लिप लाइनर, आई लाइनर, मस्कारास वगैरह चाहिए थे मैं वो भी ले गई। जो कलरफुल आई लाइनर वगैरह थे वो सब भी लेकर गई। और उसके बाद वाइट आई पेंसिल और ब्लैक आई पेंसिल्स, कलर्स वाली आई पेंसिल्स, ताकि किसी को कुछ भी चाहिए हो। इसी तरह से लिप ग्लोस, शिमर शेडो, लिक्विड शेडो। तो इस तरह से लाइक थोड़ा थोड़ा करके ना इतना सारा सामान हो जाता है। जब आपने आई लैशेज भी रखनी होती है तो उसके लिए भी आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि किस फेस पे किस शेप की आई लैशेज जाएगी। तो आई लैशेज में भी आपको ज़ाहिर है वैरायटी रखनी होती है, लिपस्टिक्स में भी आपको वैरायटी चाहिए होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके ना सारी एक्सेसरीज भी मैंने रखी था कि मुझे जैसे शार्पनर की ज़रूरत है, ग्लू की ज़रूरत है, मिक्सिंग पैलेट की ज़रूरत है, कोई चीज़ लाइक जो भी चाहिए होगी ना मैं चाहती थी मेरे पास अवेलेबल। इसी तरह से आईब्रो को फिल करने के लिए आईब्रो पॉमेट भी मुझे 2-3 कलर के रखने पड़े। इस तरह से मैंने ये लिप ग्लोज और मस्कारा बैंड भी रखे थे सेपरेटली, क्यू टिप्स और पोर्ट्स भी रखे थे कि किसी का फेस वगैरह क्लीन करना होगा तो आसानी होगी। तो इसके अंदर मैंने लिपस्टिक रखी तो वो पूरी नहीं आ रही थी, फिर मैंने निकाल के एक लिपस्टिक का पैक रखा और बाकी मैंने इसमें ऐसे ब्लशंस वगैरह डाल दिए। चीज़ें डल तो गई थी लेकिन डालने के बाद ना इसको थोड़ा बंद करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि काफ़ी सारा सामान हो गया था ना इसके अंदर। फिर मैंने देखा कि अभी इसके अंदर थोड़ी स्पेस है, कुछ ब्रशेज आ सकेंगे। मैंने बड़े ब्रश रखे देखे वो तो नहीं आ रहे थे, फिर मैंने इसके अंदर छोटे वाले ब्रशेज रखे देखे, छोटे वाले ब्रशेज इसमें आ गए थे। तो मैंने कहा ये सही है, इसके अंदर आई लाइनर वाले, हाईलाइटर वाले और मस्कारा वगैरह के लिए या फिर ब्लशन के लिए छोटे वाले जो भी ब्रशेज थे ना वो इसके अंदर पूरे आ गए। तो ये बैग मैंने बंद करके सेपरेट किया। अब इस बैग की बारी है, छोटा वाला बैग लिया मैंने, बाकी के ब्रशेज मैं इसके अंदर डालूंगी क्योंकि सारे ब्रशेज तो उसके अंदर पूरे नहीं आए थे। कुछ छोटे वाले ब्रशेज और बड़े वाले ब्रशेज जो थे वो मैंने फिर इस वाले बैग में डाल लिए। ये वाला बैग भी ऑलमोस्ट मेरा सारा ब्रशेस के साथ और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही फिल हो गया था। इसको भी मैंने बंद करके सेपरेट रखा। फिर मैंने ये वाला बैग लिया, ये ट्रैवल बैग है और इसमें मैंने सोचा कि मैं अपने हेयर की सारी चीज़ें डाल देती हूँ। ऑल्दो कि मैंने हेयर नहीं करने थे लेकिन एहतियातन मैं हेयर की चीज़ें भी लेके जा रही थी कि इन केस क्लाइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं या फिर उनको जो मेकअप कर रही हैं या लाइक जो हेयर कर रही हैं उनको अगर कोई हेल्प चाहिए होगी, किसी चीज़ में चाहिए होगी, तो मैं हेयर की चीज़ें भी ले जाती हूँ। तो मेरे पास जो लेफ्ट ओवर मेकअप की कुछ चीज़ें थी वो भी मैंने इसके अंदर रखी। जैसे ही मैंने वाइप्स रखे हुए हैं, लिपस्टिक रखी हुई है,
मस्कारा, आई लैश कर्लर रखा हुआ है, और वो नीचे बैग रखा हुआ है जिसके अंदर मेरे ब्रशेस थे। इसी तरह से जो मेरे पेयर ऑफ फ्लैशेस हैं वो भी मैं इसमें रखूंगी। मैंने 5-6 रखे थे डिफरेंट डिफरेंट तरह के। उसके बाद जो हेयर के सारे स्प्रेज हैं वो भी मैंने इसमें रख दिए। हेयर स्प्रे की भी ज़ाहिर है फिर ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे किसी का हेयर करना पड़ गया। और उसके बाद मुझे कॉम और जो ब्रशेस वगैरह थे या फिर जो हेयर टूल वगैरह थे वो सब भी इसमें रखना था। इसके बाद जो मेरे आई शेडो पैलेट्स वगैरह थे वो भी मैंने इसी में रखे, क्योंकि वो भी उस बैग में तो पूरे नहीं आने थे। मैंने आई शेडो पैलेट भी 5-6 लेकर गई थी कि पता नहीं अब किसको कैसा मेकअप करवाना होगा, लेकिन वहाँ सब क्योंकि थोड़े से मैच्योर स्किन के लोग थे, मुझे पता भी नहीं था कि मैच्योर स्किन है, मैं तो अपने हिसाब से लेकर गई थी। लेकिन उन सबको ऐसा न्यूट्रल मेकअप चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पर हेयर की बाकी एक्सेसरीज रखी हैं और टूल्स वगैरह भी रख लिए। ये बैग में मेरा डन हो गया। उसके बाद मैंने इसमें ये वाली लाइट भी रखी। मैंने सोचा था इस लाइट के साथ मैं सबके पिक्चर्स वगैरह क्लिक करूंगी। मैंने स्पेशल ये ऑर्डर की थी लाइट लेकर जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर इतना टाइम ही नहीं मिला था कि पिक्चर्स क्लिक कर सकूँ। और विंडो लाइट भी हमारे ऑपोजिट साइड पे थी, तो खैर मैंने एक एक पिक्चर बस क्लिक किया, क्योंकि बैक टू बैक सबका मेकअप वगैरह करना था। टाइम इतना शॉर्ट था, बाकी सबने हेयर स्टाइल भी साथ साथ करवाने थे। और लाइक हमारे पास 5 आवर्स थे जिसमें हमने सबको रेडी करना था। और 5 आवर्स में मैंने 7 मेकअप किए, और वो जो दूसरी मेकअप लाइक हेयर स्टाइलिस्ट थी उन्होंने 10 हेयर स्टाइल बनाए थे सबके। तो खैर ये रहा था सबका मेकअप। मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइक जैसे जैसे इन सबको मेकअप चाहिए था मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि इन सबका वैसा वैसा ही करूँ। इन सबको न्यूट्रल मेकअप ही चाहिए था, लाइट लाइट से। ये सब वही थे कि हमें भी शादी पे मेकअप किया हुआ, उसके बाद हम अपना मेकअप खुद ही करते हैं, हमने कभी नहीं करवाया कहीं से। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा वाइट नहीं कर देना, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं कर देना, हम दुल्हन ना लगने लग जाए, या हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा मॉडल वाला ना लगने लग जाए। तो हमें बिल्कुल सटल सा लगना है कि हम ही लगे। तो खैर मैंने इनका वैसे मेकअप किया जैसे इनको चाहिए था। फिर मैं घर वापस आई, और लास्ट मोमेंट पे आकर इतना सारा लाइक टायर्ड हो गए थे कि मेरे से चीज़ें समेटने का टाइम नहीं मिला। फिर मैंने जो जो चीज़ें भी बाहर निकाली हुई थी, यूज़ की थी, उन सब का मैंने इस एक थैला में साथ लेकर गई थी। जो बैग है ना प्लास्टिक का रीयूजेबल बैग, इसमें मैंने सारी चीज़ें इसी तरह से डाल दी कि घर जाके इनको निकाल के ना फिर से मैं इनको सेट वेट करूँगी। जो ब्रशेज यूज़ किए थे वाइप्स से, और सिर्फ ये जो एक आई शेडो पैलेट है ना मेरा सिर्फ यही यूज़ हुआ था उन सबको, क्योंकि न्यूट्रल मेकअप चाहिए था। तो इस आई शेडो पैलेट में ना बहुत ही प्यारे न्यूट्रल से शेड है, सबका मेकअप इसी में से हो गया था। अब बस मैं ये जो सारे ब्रशेज वगैरह वॉश करने वाले हैं वो वॉश करूँगी, और चीज़ें वगैरह ये जो क्लीन करने वाली है वो क्लीन करूँगी। बैग को ओपन करके चीज़ें वापस रख दूंगी, क्योंकि मैं लाइक एवरी टाइम नहीं जा रही होती हूँ क्लाइंट्स का मेकअप करने के लिए, कभी कभी जाती हूँ। तो खैर फिलहाल मैंने अपनी किट ओपन करके रख दी। मैं इंशाल्लाह अपनी आने जाने वाली किट सेपरेट बनाऊंगी। आपको पता है सेपरेट किट बनाना भी थोड़ा अच्छा खासा एक्सपेंसिव काम है। फिलहाल तो मैं जो अपना मेकअप होता है वही सब लेकर जाती हूँ, सैनिटाइज कर लेती हूँ। मैं उसको जाते हुए भी सैनिटाइज कर लेती हूँ, वापस आकर भी मैं उसको अच्छे से सैनिटाइज करती हूँ, ताकि कोई किसी का जम वगैरह ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो। अब ये वाला भी बैग मैंने साफ़ करना। चला जी मैं करती हूँ अपनी सफाई वाला काम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।